हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 6 संकेत हैं जो अगर आपको मिलते हैं तो राधा रानी आपसे खुश हैं और आप ही के आसपास हैं, या राधा रानी आपसे खुश हैं और आपसे सेवा लेना चाहती हैं, आपके घर आना चाहती हैं। तो इस वीडियो में हम यही राधा रानी के 6 संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला संकेत है कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनकी सेवा करते हैं जैसे कोई विशेष पर्व होता है, जैसे अभी राधाष्टमी निकल के गई है तो लड्डू गोपाल को आपने राधा रानी बना दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि बना दिया, लेकिन आपके मन में बार बार भाव आता है और आप कुछ न कितने 15-20 दिन या 1 महीने में आप बार बार लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में श्रृंगार करना है। आपका मन करता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना दूं। तो इस तरीके से अगर आपके मन में बार बार भाव आ रहा है तो राधा रानी आपके आसपास हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। तो वह आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो कृष्ण जी में ही अपनी राधा रानी की सेवा स्वीकार कर रही हैं। तो राधा रानी आपसे खुश हैं और आप ही के आसपास हैं। और यह संकेत ये भी हो सकता है कि वह आपसे खुश है, इसलिए आपसे सेवा लेना चाहती हैं और आपके घर आना चाहती हैं। तो पहला संकेत हुआ ये। दूसरा संकेत है राधा रानी के प्रसन्न होने का कि अगर आप मार्केट गए हैं, किसी त्यौहार पे गए हैं, या कभी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेने गए हैं, जब भी, या कोई भी सामान लेने गए हैं, तो आप लड्डू गोपाल की तो पोशाक ले रहे हैं, लड्डू गोपाल का सामान तो ले ही रहे हैं, लेकिन वहाँ आप सामान लड्डू गोपाल का ले रहे हैं और आपकी नज़र राधा रानी के सामान पर पड़ रही है। राधा रानी की चंद्रिका, राधा रानी का सेट, राधा रानी की पोशाक, राधा रानी की चुनरी, जैसे राधा रानी हमारी जो भी सामान पहनती हैं, तो आपके मन में उस टाइम भाव आ रहा है कि ये मैं लड्डू गोपाल की ले रही हूँ, तो मेरे पास राधा रानी होती तो मैं उनके लिए भी ले लेती, या आपका मन कर रहा है कि मैं इनको ले लूँ, राधा रानी जब भी आएंगी तो अगर आपका ऐसा भाव आता है कि आप कहीं गए हैं और आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं और आपका लड्डू गोपाल होने पर भाव आता है कि मुझे सामान राधा रानी के लिए लेना है, लड्डू गोपाल का सामान तो हम लेते ही हैं, लेकिन नज़र आपकी बार बार अगर ऐसे जा रही है राधा रानी के सामान पे, इसका मतलब है कि राधा रानी आपसे प्रसन्न हैं और आप ही के आसपास रहती हैं और आपसे सेवा लेना चाहती हैं। तो 2 संकेत यह हो गई। तीसरा संकेत है बार बार किसी छोटी कन्या का आपके सपने में आना। देखिए, छोटी कन्या भी आ सकती है और हो सकता है उसके पैरों में महावर लग रहा हो, उसने चूड़ियाँ पहनी हो, लहंगा पहना हो और पायल पहनी हो, पायल की आवाज़ आपको आती हो सपने में, या फिर केवल सादा नॉर्मल कपड़े भी अगर उसने पहने हैं, या कोई कुछ भी सिंपल सी एक कन्या ही आपको कम से कम 8 से 10 बार अगर आ जाती है सपने में, तो यह संकेत है कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है। क्योंकि देखिए, राधा रानी छोटी सी किशोरी, छोटी कन्या को भी राधा रानी का रूप माना जाता है। तो अब जब छोटी कन्या अगर हमारे सपने में बार बार आती है तो इसका मतलब यही होता है कि राधा रानी हमसे प्रसन्न है और राधा रानी हमारे आसपास ही रहती हैं और राधा रानी हमारे घर आना चाहती हैं और हमारी सेवा लेना चाहती हैं। तो 3 संकेत हो गए यह। अब चौथा संकेत, अगर आप ब्रज के जो मंदिर हैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, या आप कर आए हैं, दोनों चीज़ें रख लीजिए, या तो आप जा नहीं पा रहे हैं या फिर आप बार बार करके आ रहे हैं, आपका ध्यान वहीं लगता है। अगर आपके सपने में बार बार ब्रज के मंदिर, जैसे बरसाना मंदिर है, वृंदावन है, गोकुल, बहुत जर राधा कृष्ण के प्रेम मंदिर है, जितने भी मंदिर हैं ब्रज के जिसमें हमारी राधा रानी विराजमान है, उन मंदिरों का बार बार आपको दिखना सपने में। और अगर कोई बात कर रहा है, जैसे बरसाने की कोई बात हो रही है या राधा रानी की कोई बात हो रही है, तो आपके ऐसे भाव आते हैं कि उन मंदिर के बारे में और मैं जानूं, मुझे और जानना चाहिए, जितना मैं जानूं उतना कम है। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं और बार बार आपको राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, या केवल किशोरी जी के भी हो रहे हैं, तो भी राधा कृष्ण के मंदिर, क्योंकि राधा रानी हमारे कान्हा जी के साथ ही रहती है, तो ठीक है। अगर नहीं किशोरी जी के भी हो रहे हैं तो इसका मतलब राधा रानी आपसे प्रसन्न हैं और आपके आसपास रहती हैं और आपसे अपनी सेवा
लेना चाहती हैं। और देखिए पाँचवा संकेत है, पाँचवा संकेत है अगर आपको सपने में सफ़ेद गाय, मुरली, पायल, महावर लगे पैर, मोरपंख, राधा रानी की चंद्रिका, राधा रानी के केस, राधा रानी की जैसे हम चोटी लगाते हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ दिखती है, राधा रानी की नथ, मतलब राधा रानी का कोई भी सामान अगर आपको दिखता है, लेकिन इसमें सफ़ेद गाय का और विशेष महत्व है। अगर आपको सफ़ेद गाय दिखती है बार बार, मुरली दिख जाती है, चंद्रिका दिख जाती है, गजरा दिख जाता है या चोटी दिख जाती है, तो अगर इनमें से कोई भी आपको दिखता है, इसका मतलब है कि राधा रानी आपसे विशेष प्रसन्न है और आप पर उनकी विशेष कृपा है और वो आप ही के आसपास रहती हैं। तो यह है हमारे 5 संकेत जो हमें बताते हैं कि राधा रानी हमारे आसपास हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो छठवां कौन सा संकेत है जो हर किसी को नहीं मिलता है, जो सबसे मुख्य संकेत है। अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है, कुछ भी अगर आप बिज़नेस करते हैं या घर पे कोई महिला है, कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से आप परेशान हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं कि हमारा यह काम हो ही नहीं सकता, जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो कि यह तो होना ही नहीं है, और वही काम आपका 1 से 2 बार हो जाए, जिसकी उम्मीद ही ना हो, ऐसे काम या काम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी हमें उम्मीद ना हो और वह एकदम से पूरा हो जाए, तो आप इसको राधा रानी का मुख्य संकेत समझें कि राधा रानी आपके साथ हैं और आपके हर काम में बाधा आती है तो वही हमारी राधा रानी उसे दूर कर देती हैं। वह आपकी सेवा से विशेष प्रसन्न हैं और आपसे खुश हैं और हमेशा आपके आसपास रहती हैं। तो यह 6 वो संकेत हैं जिससे पता चलता है कि राधा रानी की कृपा हम पर है और वह हमसे खुश हैं और हमारे आसपास हैं और हमसे अपनी सेवा लेना चाहती हैं। तो देखिए आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बनाकर सेवा कर सकते हैं अगर आप राधा रानी नहीं लाना चाहते, आपके ऐसे भाव हैं। लेकिन ऐसे संकेत जब हमें मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रभु, कभी कभी किसी को सपने में लड्डू गोपाल, बहुत सारे संकेत होते हैं जो लड्डू गोपाल के होते हैं, तो ऐसे संकेत जब हमें मिलते हैं तो राधा रानी हमारे आसपास ही रहती हैं और वह हमारी सेवा से प्रसन्न रहती हैं, इसलिए वह हमारे घर आना चाहती हैं, इसलिए बार बार ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो, त्योहार की वीडियो, पूजा विधि, व्रत कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।